पहले ऐसा था कि अगर नेताजी की गाड़ी फंस गई तो गांव के लोग आते थे धक्का लगाना धक्का लगा के निकाल देते। जी, नेताजी कहीं जीप से आए प्रचार करने तो गाड़ी नहीं, उसके लिए तो पब्लिक के लोग ही अच्छा, धक्का मार के जुट जाते थे। अच्छा, पहले जब चुनाव होता था तो काफी मायकों से उनसे प्रचार होता था, और अब तो खुद मोदी जी खुद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है, न किसी अभिनेत्री की न किसी की जरूरत है। अब तो मोदी जी खुद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर प्रचारक है, स्टार प्रचारक हैं, जो है किसी के लाने की जरूरत ही नहीं है। हर तरफ मोदी जी का नारा है, और अब तो मोदी जी ही आएंगे। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की तैयारी एकदम पूरी हो गई है। बस चुनाव आयोग आज या कल में घोषणा कर देगा चुनाव की तिथि का। अब गांव से लेकर शहर तक अगर चले, जहां जहां चौपाले होती हैं, जहां लोग बैठे रहते हैं, यानी बतकही करते हैं, बातचीत करते हैं चुनावी चर्चा में, तो वो लोग असल में नब्ज जानते हैं। वो बता सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हालांकि अभी उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी ही चौपाल में चल रहे हैं, पुराने चुनाव की वो बातें जानने की कोशिश करेंगे कि पहले के समय में, आज से 30-40 साल पहले कैसे चुनाव होता था, कैसे प्रचार होता था, और उन चुनावी यात्रा के बारे में तमाम चीजें खंगालेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम सबकी यात्रा दिल्ली के एकदम निकट पहुंच गई है, और हम लोग पहुंचे हैं अलीगढ़। तो यहाँ देखते हैं यहाँ के लोगों में क्या आपसी चर्चा है, क्या बातचीत है। कभी चाय पर इनकी चर्चा होती है, और कभी बैठ गए तो गांव का हालचाल लेते लेते ये बड़ी बात कह देते हैं। ये बता देंगे सरकार किसकी बनने वाली है, ये बता देते हैं कि हवा कैसी चल रही है। तो चलिए आज बातचीत करते हैं पुराने दिनों की, कि लोकतंत्र में पहले कैसे चुनाव होता था, पुराने समय में कैसे होता था। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। जी क्या नाम है? रामवीर सिंह। जी जी, गांव कौन सा है आपका? गांव कठहरा। जी, उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र होगी 68 वर्ष। 68 साल। जी। तो आपने तो चुनावी यात्राएं बहुत देखी होंगी, चुनाव बहुत। हाँ जी जी जी। तो पहले आपके समय में कैसे चुनाव होता था, क्या माहौल रहता था? सबसे पहले शायद मुझे याद है कि 1976-77 में पहले मतदान के लिए मैं गया था। जी। उस समय इंदिरा जी मौजूद थी, उन्हीं का समय चल रहा था उस समय। तो प्रचार करने के साधन ही बहुत सीमित थे। कहीं कहीं एक जीप से ही एक प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में प्रचार किया करता था। अच्छा। संसाधन बहुत कम थे। अच्छा, तो जीप देखकर ही लोग दौड़ पड़ते थे कि हमको बिल्ला दो या हमको टोकन दो, ये दो प्रचार सामग्री। उस समय वो बिल्ला चलता था, उसी को देख के बच्चे और आदमी जो बहुत खुश हो जाते थे कि ये एक प्रचार सामग्री मिल गई, और जेब पे लगा लिया और अपने घूम रहे। तो उस समय साधन भी कम थे। ये तो ऐसा आज जैसा चकाचौंध नहीं था, और व्यक्तियों में भी वोट डालने की बहुत उत्साह रहती थी, और नेता भी ऐसे थे कि देश को समर्पित होने वाले नेता होते थे उस समय के, और पब्लिक की सुनने वाले भी होते थे। तो पहली बार जब हमें वोट डालने का मौका मिला तो बड़ी उत्साह हुआ। अच्छा, कि पहली बार? हाँ जी, हम बड़ा घर आगे हमें बताया। किस सन में? ये करीब है 76-77 के आसपास की बात होगी। अच्छा। 1976-77 की। तो घर आगे बताया, पड़ोस में बताया कि आज तो हम वोट डालने गए थे। पहला वोट डाला हमने। तो उस समय बहुत उत्साह। उस समय तो बैलेट पेपर से होगा जी, किस पर देना, कहाँ देना, बड़ा समझाया जाता होगा। प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह होते थे, वो शांति वाली जो मोहर मिलती थी वो उसके सामने लगानी होती थी। बता रहे हैं कि उस समय पहला जब वोट डाला 1976-77 में, तो इतनी उत्सुकता हुई कि पूरे परिवार में, गांव में बताया कि पहला वोट, पहली बार वोट डालकर आ रहे हैं। तो अगर लोकतंत्र के पर्व में आप पहले मतदाता हैं, तो इस बार भी जब चुनाव की तिथियां आएंगी और आपके क्षेत्र में घोषित होंगी जो तिथियां, उन पर जरूर वोट डालिएगा। बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है बाबूजी आपका? बुद्धपाल सिंह। जी, तो आपका चुनावी अनुभव क्या है, पुरानी चुनाव की बातें? पुरानी चुनाव की बातें यही है कि बड़े शांति प्रिय चुनाव होते थे। बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। जी। कभी किसी नेताजी की गाड़ी फंसते हुए देखी? नहीं साहब, पहले दरगढ़ था, सड़कें ठीक नहीं थी। कच्ची। जी हाँ पहले। तो नेताजी कहीं जीप से आए प्रचार करने तो गाड़ी नहीं, उसके लिए तो पब्लिक के लोग ही धक्का मार के जुट जाते थे। अच्छा। हाँ। पहले ऐसा था कि अगर नेताजी की गाड़ी फंस गई
तो गांव के लोग आते थे, धक्का लगाना शुरू धक्का लगा के निकाल देते। जी, लेकिन आज कम है। आज कम है, आज तो अपना वोट देना है अपना। आजकल तो आदमी सोचता है कि चलो वोट डाले, वोट डाला है बस। जी ठीक। तो आपने कभी देखा क्या कि गाड़ी अगर फंसी हो तो लोग जो है निकालने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं? हाँ, तो पहले फंस जाती थी तो पब्लिक भागती थी। अच्छा, दौड़ लगा दे, दौड़ लगा के भागती। लेकिन आज तो लोग सोचेंगे कि कपड़े अपने गंदा हो जाएंगे, नेताजी के जो लोग हैं वही निकाले। आज तो गाड़ी फंसने को कोई चांस ही ना है पहले नंबर। तो अच्छा, हाँ, सड़कें इतनी बढ़िया कर दी, सड़क और रोड सही बने हुए हैं। तो देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी आया है कि आज जो है जैसे बता रहे हैं बाबूजी की आज बहुत मुश्किल है कि गाड़ियां फंस जाए गड्ढे में और रास्ते गड़बड़ हो। आपने कभी चुनावी वो माहौल देखा होगा कि जिस समय लाइन लगी हो, भीड़ भाड़ हो, लोग उत्साह में जा रहे हो, नेताजी आ रहे हो तो प्रचार सामग्री के लिए दौड़ लगा रहे हो? देखा है जी। और ये सन शायद 15 में 15-16 जी देखा है। प्रचार होता है तो उत्साह तो होता ही है आदमियों के अंदर जी। और उस उत्साह के लिए बहुत भागदौड़ भी करते हैं लोग बाग। कौन सी पार्टी आनी है, क्या आना है, वो सब विषय में चर्चा चलती है जी। अच्छा, 2015 तक की बात बता रहे हैं तो आपके टाइम पर तो तमाम फिल्म अभिनेत्रियां, तमाम कलाकार भी जो है प्रचार के लिए आते रहे। बिल्कुल 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 आते हैं। हर पार्टी के हर बंदा आता है, हर प्रचार का जो नेता है, हर पार्टी पे जो खड़ा होता है, चुनाव चिन्ह मिलता है, वो सब आते हैं। जी। अच्छा, कभी आपने जो है साइकिल से लोगों को पहुंचते हुए देखा जनसभा में पुराने टाइम पे, पुराने समय में? हाँ, लोग जाया करते थे। अच्छा, साइकिल से भी जाया करते थे और जैसी जिसकी व्यवस्था होती थी वह उस हिसाब से सब लोग एकजुट होकर मतलब एक त्योहारी सीजन की तरह से मनाते थे। ये जो चुनाव का माहौल जो होता था वो एक त्योहारी सीजन की तरह से होता था। जी। तो इस त्योहारी सीजन में कई बार ऐसा होगा कि पार्टी को भी छोड़ देते होंगे लोग कि कोई भी नेता आ गया, कोई बड़ा वो आ गया तो चाहे इस दल का उस दल का, लेकिन देखने जाना है क्योंकि जैसे त्योहार जैसा बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई भी दल का हो उनको देखने जाना है या उनके साथ निकल पड़ना है। जी। तो ऐसा होता था। अब तो चुनाव 10 दिन का, 1 महीने का रह गया। पहले चुनाव थोड़ा लंबा समय मिलता था तो प्रचार के लिए, अब कम समय मिलता है। अच्छा, एक दौर देखिए कितना बदला है कि उस दौर में तो कई बार होता होगा कि नेताजी का चेहरा ही लोग नहीं देख पाते होंगे, तमाम लोग, लेकिन आज जो नेताजी का टिकट घोषित हुआ तो व्हाट्सएप और फेसबुक, हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सब जो है ज्यादातर लोग जान लेते हैं क्योंकि आजकल सबके पास सब सुविधाएं हैं तो उसी से सब जान लेते हैं कौन हमारे प्रत्याशी हैं और किस पार्टी से हैं, वो सब पता चल जाता है। कई बार प्रत्याशी को तो आपके टाइम पे जैसा बता रहे हैं कई बार लोग जान ही नहीं पाते होंगे। हाँ, नहीं जान पाते थे उस समय। बैलेट पेपर पे तो चुनाव चिन्ह होता है। हाँ, बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह होता था, बैलेट पेपर पे ही मोहर लगाई जाती थी और उसी से हुआ करता था। बाद में कभी कदार देख लिया तो देख लिया। हाँ, बाद में कभी कभार। आज तो जो घोषित हुआ नहीं टिकट तो तुरंत पता चल जाता है। ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके माध्यम से तुरंत पता चल जाता है। तो ये देखिए एक समय ऐसा था कि जब जान नहीं पाते थे कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन चुनाव का वो माहौल, चुनाव का वो महापर्व ऐसा होता था कि लोग जाते थे वोटिंग करने के लिए और वोट करके आते थे। जी, पुराना कोई अनुभव आपका चुनावी रहा हो, चुनावी रंग में? पहले जब चुनाव होता था तो काफी मायकों से उनसे प्रचार होता था और अब तो खुद मोदी जी खुद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है, न किसी अभिनेत्री की न किसी की जरूरत है। अच्छा। अब तो मोदी जी खुद अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर, प्रचारक है, स्टार प्रचारक हैं, तो जो है किसी के लाने की जरूरत ही नहीं है। हर तरफ मोदी जी का नारा है और अब तो मोदी जी ही आएंगे। अब तो उनकी पूरे मतलब भगवा रंग में आप रंगे हो? बिल्कुल, अब तो हर आदमी भगवा रंग में रंगा हुआ है। अब तो चुनाव से पहले ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मोदी जी मोदी जी। अच्छा, पुरानी कोई जनसभा या पुराने किसी नेता को आपने देखा हो? पहले अटल बिहारी जी के जो है भाषण जब होते थे, जब चुनावी रैलियां होती थी तो उनके भाषणों को सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग जाते थे। आज हाँ, अटल जी के भाषण सुने हैं, वो बड़ा ही अति सुंदर, उनके जैसा बोलने वाला कोई देखा नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता भी रहे हैं कि अटल जी का भाषण सुनने के लिए
घर से निकल पड़ते थे और बस ये होता था, कोशिश होती कि उनके भाषण को किसी भी तरह से सुन ले, दूर से भी सुन ले। मान लीजिए बाई द वे भीड़ के नाते ना देख पाए तो दूर से भी सुन लिया करते थे। जी बाबूजी, हाथ में कुछ चोट वोट आ गई है? हाँ, ये मंदिर में गिर गया था, चोगा गाड़ रहा था। अच्छा अच्छा। तो उसे चोगे से गढ़ते में स्लिप हो गई कुर्सी, उसकी वजह से। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राणा है जी। अच्छा, गांव कहाँ है? गांव मेरा अलहदादपुर पड़ता है, रहता यही हूँ। जी जी जी। यही पास में ही मकान है मेरा। अच्छा, किन चुनाव अपने टाइम पर आपने किन किन नेताओं की जनसभा सुनी है, जो पुराने नेता? मैंने इंदिरा गांधी जी की भी सुनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सुनी, बहुत सभाएं सुनी मैंने। जी जी। और बढ़िया वो हिसाब किताब था बोलने वाले, उनका कहने सुनने के लिए बहुत बढ़िया अपने हिसाब से थे। जी, किनकी जनसभा या किनका भाषण आपको अच्छा लगता था सुनने में? बड़े हाँ, इंदिरा गांधी जी का भाषण बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। और इसके बाद में फिर वो चली गई तो 84 में, इसके बाद में फिर अटल जी का भाषण सुना, उनका भी बढ़िया भाषण था उनका। जी, जी। और इसके बाद में मोदी जी वगैरह का है, उनका भी बहुत बढ़िया भाषण चल रहा है, और योगी जी का बहुत बढ़िया है। जी जी जी। इंदिरा जी की भाषण में क्या खास बात रहती थी? इंदिरा जी के भाषण में उन्होंने वतन के मतलब पीछे उन्होंने अच्छा, देश के लिए उन्होंने अच्छी बातें कही थी, मगर उनके आधार पर अब कांग्रेस नहीं चल पा रही है। जी। और मोदी जी जो कह रहे हैं वो उसको बात को कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं उस बात को। वो योगी जी का भी भाषण बढ़िया लगता है। हाँ, योगी जी मोदी जी का दोनों का भाषण बहुत बढ़िया है। योगी जी का तो बुलडोजर भाषण में रहता है। बुलडोजर उनका तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, और ये होना भी चाहिए। अच्छा। जिससे कि देश में और हमारे समाज में भी इसका कम से कम भय बना रहे। जी। तो उसकी वजह से ये सारे काम बढ़िया चल रहे हैं इस समय। पहले बुलाना जो है, लोगों को इकट्ठा करना, सूचना देना, हाँ, दुनिया भर का अब तो हाँ मुश्किल होता था, अब तो लिया मोबाइल, फेसबुक है, दुनिया भर का, उससे अपना बुला लो, एकत्रित कर लो, बता दो सभी को अपना। इसके बाद में अपना सब लोग बाग अपना काम कर रहे हैं उसी आधार पर। गाड़ी वही एक आध घूमती थी कि नेताजी आ रहे हैं। अब तो लाइन पर लाइन गाड़ी लगी हुई पड़ी है। अब कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की नहीं, नेताओं की कोई कमी नहीं, किसी बात की, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सभी अच्छी तरह से अपना गाड़ियां दौड़ती हैं, गाड़ियां दौड़ रही है, काम चल रहा है। और हम तो ये चाहते हैं जो भी हो, कोई भी सरकार हो, मतलब अच्छा कार्य करे, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन करे, अच्छी बातें बताए, वो अच्छा है, वो ही सबको प्रिय लगेगी। अब लेना एक देना दो, दुनिया भर का अपना वो करते रहो, उससे क्या फायदा? कहो कुछ और करो कुछ, तो उसमें तो करनी में और जन्म में तो बहुत अंतर होता है। तो देखिए, चुनावी चौपाल में आप साफ समझ सकते हैं कि लोगों के मन में ये बात है कि जो कहे वही करें, जो वादा करे उस वादे को निभाने का काम करें।